जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रेम से बोलिए जयमुत वाहन भगवान की जय। प्रिय माताओं व बहनों, आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी मान्यता है, जो महिलाएं जितिया व्रत करती हैं उन्हें संतान का वियोग नहीं सहना पड़ता। यह व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और जयमुत वाहन भगवान की पूजा करती हैं। जो महिला श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को रखती है, उसकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता। जिन महिलाओं की संतान नहीं है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए अपनी संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत कथा को सुनते हैं। किसी समय में गंधर्वों के एक राजकुमार थे, जिनका नाम था जिमूत वाहन। उनका स्वभाव अत्यंत उदार और परोपकारी था। वृद्धावस्था में जिमोत वाहन के पिता वानप्रस्थ आश्रम जाते समय उन्हें राजपाट देकर गए, लेकिन राजा बनकर भी राजा जिमोत वाहन का मन राजपाट में नहीं लगा और वे अपने साम्राज्य को अपने भाइयों पर छोड़कर पिता की ही सेवा करने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में उनकी भेंट मलियावती नाम की राजकुमारी से हो गई और उनका विवाह भी हो गया। फिर एक दिन वे भ्रमण करते हुए जिमुत वाहन को एक वृद्ध महिला जोर जोर से विलाप करती हुई दिखाई दी। उस वृद्ध महिला को इस प्रकार दुखी और विलाप करते देखकर जिमोत वाहन भी परेशान हो गए और उन्होंने उस वृद्ध महिला से इस प्रकार रोने का कारण पूछा। तब वह वृद्धा बोली, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है, जिसका नाम शंखचूर्ण है। एक प्रतिज्ञा के अनुसार पक्षी राज गरुड़ के सामने प्रतिदिन किसी नाग को सौंपना पड़ता है और आज मेरे इकलौते पुत्र को सौंपने की बारी है। शंखचूर्ण मेरा इकलौता पुत्र है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अगर उससे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? यह देखकर और जानकर जिमुत वाहन को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा, माताजी, आप चिंता ना करें, मैं आपके पुत्र के प्राणों की किसी भी प्रकार से रक्षा करूंगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने शंखचूर्ण की जगह स्वयं को एक लाल कपड़े में लपेट लिया और पक्षीराज गरुड़ का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद पक्षीराज गरुड़ वहां आ गए और अपने पंजों में जिमुत वाहन को दबोचकर एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले गए। पक्षीराज गरुड़ इस बात से आश्चर्यचकित रह गए कि जिसे उन्होंने शिकार के लिए दबोचा है, उसकी आंखों में ना तो आंसू आए और ना ही उसके मुंह से कोई आह की आवाज निकली। आखिरकार पक्षीराज ने जिमुत वाहन से उसका परिचय पूछा और कहा, आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं लगते, आप आखिरकार है कौन? बताओ। इस प्रश्न को सुनकर जिमुत वाहन ने पक्षीराज को उस वृद्धा से हुई बातचीत के बारे में बताया। यह सुनकर पक्षीराज हैरान रह गए कि कोई इतना उदार कैसे हो सकता है। तब पक्षीराज इस उदारता को देखकर बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने जिमुत वाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने का भी निश्चय किया। इस प्रकार जिमुत वाहन जी की वजह से एक माँ की संतान की रक्षा हुई। मान्यता है, तभी से महिलाएं अपनी संतानों की रक्षा के लिए जिमुत वाहन भगवान की पूजा इस दिन करती हैं। अब सुनिए जितिया व्रत की दूसरी कहानी। एक बार की बात है, दो बहनें थी, जिसमें एक का नाम सुखिया था और दूसरी बहन का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य भी उनके नाम जैसा था। दुखिया बहुत गरीब थी और हमेशा दुखी रहा करती थी। वहीं उसकी बहन सुखिया अमीर थी और अपने नाम के अनुरूप ही सुखी रहती थी। समय आने पर दोनों का विवाह हो गया। सुखिया और दुखिया एक ही गांव में ब्याही गई। क्योंकि सुखिया बहुत अमीर थी और दुखिया बहुत गरीब थी, इसलिए दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में कामकाज किया करती थी। उसके घर की साफ सफाई करती, खाना बनाती थी और फिर जो खाना बच जाता था वह बासी खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। धीरे धीरे समय बीता, दोनों के दो दो बच्चे हुए। सुखिया को दो पुत्र और दुखिया को भी दो पुत्र हुए। जब जितिया माता का व्रत आया, दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका
उससे जो खुर्दी निकली वह उसे अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल थे उसे अपने घर ले जाने के लिए एक किनारे पर रख दिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया, सब काम कर दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग के डंठल लेकर गई। फिर खुर्दी का चावल और साग के डंठल बनाकर उसने खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात ही बीती थी कि किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। दुखिया सोचने लगी, इतनी रात कौन आया होगा। तब वह दरवाजे पर गई और दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ी माई उसके घर के द्वार पर खड़ी है। तो उसने पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए, इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो। तब वह बूढ़ी माता बोली, बेटी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उन बूढ़ी माई को अपने घर के अंदर ले आई और कहने लगी, माई हम लोग बहुत गरीब हैं, आज तो मैंने खुर्दी के चावल और साग के डंठल की सब्जी बनाई है, क्या आप खा लोगी। तो बूढ़ी माई बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी दुखिया। अब दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग के डंठल का साग ले आई और बूढ़ी माई को खाने को दे दिया। बूढ़ी माई खाना खाने के बाद बोली, बेटी मेरा पेट तो भर गया, लेकिन मुझे रात के अंधेरे में अच्छे से दिखाई नहीं देता, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगी। तो दुखिया बोली, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह होगी तब आप चले जाना। इस तरह वह बूढ़ी औरत उस रात दुखिया के घर में ही सो गई। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माई फिर कहने लगी, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं। तो दुखिया बोली, माँ जी मेरे घर में तो कोई सुविधा नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माई पूछने लगी, बेटा भड़बड़ करे या झरझर करे। दुखिया को बहुत जोर से नींद आ रही थी, तो नींद में ही बोली, माँ जी भड़ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। और फिर थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माई ने फिर से जगाकर पूछा, बेटी बता तो मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। दुखिया की आंखों में तो नींद भरी हुई थी। नींद के मारे उसने कह दिया, माँ जी आप मेरे सिर में ही अपने हाथों को साफ कर लीजिए। अब जब सुबह दुखिया उठी तो जो कुछ रात हुआ उसे सब कुछ वह एक सपने जैसा लगा। उसे लगा जैसे उसके सपने में ही कोई आया था, इससे ज्यादा उसे कुछ और नहीं लगा। और वह अब नहाने चली गई। जब वह नदी में नहाई और उसने अपने बाल धोए तो उसके बालों में होते हुए जो पानी बह रहा था वह सोने का पानी बन गया। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, यह क्या बात है। फिर उसे रात की वह सारी बात याद आ गई और वह दौड़कर अपने घर की ओर चली, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, क्योंकि रात में एक बूढ़ी माई उसके घर आई थी, पहले उसको साफ करना चाहिए। और वह भागकर अपने घर आ गई तो क्या देखती है कि उसके घर के हर कोने में हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। यह सब देखकर दुखिया बड़ी हैरान हुई, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसे विश्वास हुआ तो वह बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, यह सब तो जितिया बाबा की कृपा है, जो माता का रूप धरकर मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए। इस तरह जितिया बाबा की कृपा से दुखिया अमीर हो गई। अब उसे किसी के घर पर काम करने की आवश्यकता नहीं रही। वह उस दिन से सुखिया के घर पर काम करने के लिए नहीं गई। दुखिया ने भी जितिया व्रत रखा, तब उसे अपना व्रत पूर्ण किया और अपने बेटे से बोली, जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए यह सोना कितना होगा। उसका बेटा बड़ी खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा कि तराजू में तुम्हें क्या तोलना है। तो बच्चा बोला, मौसी मेरे घर में ढेर सारा सोना है, उसी को मेरी माँ तोलेगी। बच्चे की बात सुनकर सुखिया हंसते हुए बोली, खाने को तो तुम्हारे घर में कुछ है नहीं और तुम्हारी माँ सोना तोलेगी, तुम झूठ बोल रहे हो। तब वह बालक बोला, नहीं मौसी मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब तो सुखिया सोचने लगी, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर तोलना होगा, इसलिए उसने अपने तराजू के नीचे गोंद लगा दिया।
ताकि जो भी तराजू में तोला जाएगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक कर आएगा। उधर दुखिया जब तराजू से सोना तोलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उसी गोंद में चिपक गए और उसका बेटा तराजू वापस लेकर आया तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखने लगी तो उसे तराजू में कुछ सोने के टुकड़े चिपके हुए दिखाई दिए। अब तो सुखिया सोचने लगी, उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए तो वो कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। मुझे खुद जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। यह सोचकर सुखिया दुखिया के घर जाकर देखने लगी, आखिर उसके पास इतना सोना आया कहाँ से। उधर जब सुखिया ने दुखिया के घर जाकर पूछा, बहन तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जो तुम्हें तोलने के लिए तराजू लेना पड़ा। तब भोली भाली दुखिया अपनी बहन से सारी बात बताने लगी। वह दिल की बहुत भोली थी, स्वभाव की सरल थी, उसका मन सच्चा था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छिपाया और सारी बात सच सच अपनी बहन सुखिया को बता दी। सारी बात सुनकर सुखिया के मन में लालच आने लगा। दुखिया के पास तो हमसे भी अधिक धन आ गया। अब अगले जितिया के व्रत में मैं भी खुर्दी के चावल और साग के डंठल बनाऊंगी। और फिर अगले साल जितिया का व्रत आने पर दोनों बहनों ने उसी श्रद्धा के साथ व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन भी था, फिर भी और अधिक धनवान बनने के लालच में वह चावल फटक रही थी, चावल साफ फेंक रही थी और खुर्दी अपने पास रख रही थी। फिर उसने अपनी बहन दुखिया की तरह साग भी चुना। साग को तोड़कर उसने फेंक दिया और जो उसके डंठल थे उन्हें अपने पास रख लिया और उन्हीं डंठल से साग बनाया। अब खा पीकर पूजा पाठ करके वह सोने चली गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वह तो अपनी बहन दुखिया के द्वारा बताई गई बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब वह बूढ़ी माई उसके दरवाजे पर आए। इसी बीच आधी रात में उसके दरवाजे पर भी खटखटाहट हुई तो वह भाग कर गई। उसने दरवाजा खोल दिया। उसकी आंखों में तो नींद थी ही नहीं, वह सो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी नींद में होने का दिखावा करके दरवाजे के अंदर से पूछने लगी, कौन है। बाहर दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी माई जो पिछली बार उसकी बहन दुखिया के घर पर आकर उसे धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर गई थी, तब बूढ़ी माई दरवाजे से बोली, बेटी मुझे कुछ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुखिया बोली, माँ जी मैंने तो खुर्दी के चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माई बोली, कोई बात नहीं बेटा मैं खा लूंगी। सुखिया ने पहले ही थाली में खुर्दी के चावल और डंठल का साग परोस रखा था, तुरंत लाकर उसने बूढ़ी माई को दे दिया और बूढ़ी माई ने वह खा लिया। अब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी बहुत रात हो रही है, मैं इतनी रात को अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। तो सुखिया बोली, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई बोली, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं। सुखिया बोली, माँ जी वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई ने पूछा, बेटी झरझर करे या भड़बड़। और उस समय सुखिया को याद ही नहीं आया कि उसकी बहन दुखिया ने क्या बोला था। सुखिया बोली, माँ जी झरझर कर दीजिए। अब बूढ़ी माई ने फिर पूछा, अच्छा बेटी बता मैं अपने हाथों को कहाँ साफ करूं। सुखिया को इस बात का अच्छे से ध्यान था तो वह बोली, माँ जी मेरे सिर में साफ कर लीजिए। अब बूढ़ी माई ने अपने हाथ सुखिया के बालों में साफ कर लिए। जब सुखिया सुबह उठी तो क्या देखा, उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था। मक्खियां भिन भिना रही थी, उसके बालों में भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत हैरान और दुखी हो गई। उसे बहुत गुस्सा आया। तब मारे गुस्से के उसने अपनी बहन दुखिया को बुलवाया और उसे गुस्से में कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। दुखिया ने पूछा, बहन तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या झरझर। तो सुखिया बोली, मैंने तो झरझर बोला था। तो दुखिया कहने लगी, यही तो तुमने गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, भला किस चीज की कमी थी तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी तुमने लालच किया। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। जितमान बाबा यह सब जानते थे, इसलिए भेष बदलकर वे मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरी दुर्दशा देखकर मुझे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। मेरे घर में धन के भंडारे भरे, लेकिन तुम्हारे पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसके बावजूद तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुमने उन्हें
खुर्दी के चावल और डंठल का साग परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी के चावल और डंठल का साग दिया था। तुमने तो अपने घर आए हुए भगवान का खूब अपमान किया है। सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और जितमान बाबा तो अंतर्यामी हैं, वे सबके हालात जानते हैं, इसलिए वे तुम्हारा भी हाल जानते हैं। तुम्हें लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की कहानी। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जितिया व्रत के दिन जो श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनता है, उनकी सभी मनोकामनाएं जितमान बाबा पूरी करते हैं। तो सच्चे मन से और प्रेम से बोलिए, जितमान बाबा की जय। आइए अब एक और कथा सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत का संबंध महाभारत काल से है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उतावला हो रहा था। वह गुस्से से आग बबूला हो रहा था और इस बदले की आग में एक दिन छिपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने पांडवों के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला। उसे लगा कि वे 5 पांडव हैं जिन्हें वह मार रहा है, लेकिन वे 5 पांडव ना होकर उनकी 5 संतानें थी। और जब पांडवों को इस बात का पता चला तो उन्हें अश्वत्थामा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। इसके चलते अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि छीन ली। यह देखकर अश्वत्थामा को पांडवों पर और क्रोध आ गया। तब उसने योजना बनाई कि वह उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मार देगा। इसके लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग किया। यह सब श्री कृष्ण भगवान जानते थे। उन्हें पता था ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है और उन्हें पांडवों के पुत्र को भी बचाना था। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को दे दिया। इससे वह बालक गर्भ में ही पुनः जीवित हो गया। बड़ा होकर वही बालक राजा परीक्षित बना और यही कारण था कि इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा, क्योंकि उत्तरा के बच्चे को श्री कृष्ण ने पुनर्जीवित किया था। तभी से संतान की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना से यह व्रत माताएं रखती हैं। इस व्रत को निसंतान महिलाएं संतान सुख की कामना से रखती हैं, और वहीं ऐसी महिलाएं जिनकी संतान गर्भ में ही बार बार नष्ट हो जाती हो, उन्हें इस व्रत को श्रद्धा और विधि विधान पूर्वक रखना चाहिए। अब सुनिए जितिया व्रत की चील और सियारिनी की कहानी। एक समय की बात है। नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहट्टा कहा जाता था। वहां विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोकर था, जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियार में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प किया। फिर दोनों ने भगवान जितिया वाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई, तब वहां मौसम खराब हो गया और बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे। वहां पर बड़ा तूफान आ गया। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। अब चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियार छोटी बहन के रूप में जन्मी। उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलाइकेत से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगरी की रानी बन गई। भगवान जुतवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए। कपूरावती के भी सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजे से कहकर शीलावती के पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर
भगवान जित्यवाहन ने मिट्टी से सातों भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलावती के सातों पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर चली गई। वहां उसके पुत्रों को जिंदा और उसे खुश देखकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपनी बहन को उसने सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जित्यवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब राजा को यह खबर मिली तो उसने उसी जगह पर उसी पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। भगवान जितवाहन, जैसे आपने शीलावती के सातों पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी दया कृपया कर। तो प्रेम से बोलो जित्यावाहन भगवान की जय।